Never compare yourself with anyone else. There will be no comparison between sun and moon. जैसे कि सन को अगर कहें कि रात में आप साइन कीजिए और मून को कहें कि मॉर्निंग में साइन कीजिए, तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी. When they will sign according to their time, they will always get worshipped. उसी तरीके से हमारा जब टाइम आएगा तब हम साइन करेंगे. ये नहीं कि आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि ये कर रहा है, ये वो कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं. सबका अपना अपना कैलिबर होता है, सबका अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है. तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से आपको काम करना है. देन यू विल गेट योर रिजल्ट. और आप अगर किसी और के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को और उसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा. आप हमेशा कंपैरिजन में रह जाएंगे. तो ये बात को समझते हैं और अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे जोरदार तरीके से स्वागत है. आज की क्लास में हम अपने क्वाड्रिलेटरल टॉपिक को मूव फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन को भी किया था. आज हम क्वाड्रिलेटरल के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल फिर डिवाइड्स होके क्या क्या फॉर्मेशन करता है उनके बारे में आज की क्लास में हमको समझना है. तो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है. क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आपने कोई क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनाता है. क्वाड्रिलेटरल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है. एक है क्वाड और दूसरा क्या है लेटर. क्वाड मतलब क्या होता है 4 और लेटर मतलब क्या होता है साइड्स. क्वाड मतलब होता है 4 और लेटर मतलब क्या होता है साइड्स. तो फोर साइडेड पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था. आज की क्लास में हमको इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटरल जब टाइप्स बनाते हैं तो कैसे कैसे टाइप्स बनाते हैं. तो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कितने टाइप्स में डिवाइड होगा? 3 टाइप्स में. कौन कौन सा? तो पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम. क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम. दूसरा जो टाइप होता है दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम. और जो तीसरा टाइप होता है दैट इज नोन एज काइट. तो 3 टाइप होते हैं ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और काइट. अगर हम बात करें ट्रेपीजियम की, तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम और काइट के बारे में समझते हैं और फिर करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में. क्योंकि पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में डिटेल आपको पढ़ना है इस चैप्टर में. तो अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो ट्रेपीजियम क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are parallel to each other. क्या हो जाए? तो हमने क्या कहा कि सिर्फ एक, सभी नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहेंगे. क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे. अब इस ट्रेपीजियम का एक स्पेशल केस आता है जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. स्पेशल केस क्या होता है? तो आपको ये जो स्पेशल केस होता है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अब ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है समझिएगा. आइसोसेलेस का मतलब, तो आपने कहा था आइसोसेलेस हमने ट्रायंगल पढ़ा था और वहां पे हमने ये पढ़ा था कि दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपस में इक्वल होना चाहिए. अगर दो साइड ट्रायंगल का आपस में इक्वल है तो हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपने कहा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो एक पेयर ऑफ साइड क्या हो गया? पैरेलल हो गया. अब हमारे पास एक पेयर ऑफ साइड बचा. अगर क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? तो आपने क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ होता है जहां पे 4 साइड होते हैं. तो ए बी सी डी 4 साइड होते हैं. अब आपने कहा कि भैया जो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल है. अब हमारे पास एक पेयर ऑफ साइड बचा ए डी और बी सी. तो आपने कोई आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा? तो ट्रेपीजियम हैविंग
नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर किसी ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो आपस में इक्वल हो जाए, तो आपने कहा भैया नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। देखते हैं फिगर के थ्रू। आपने कोई जो ट्रेपेजियम है वो कुछ इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। कैसा बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गया हमारा, नेमिंग कर लिया ए बी सी डी। अगर ये क्या है तो आपने ये अभी तक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो आपने को एक इसका जो साइड है, ओनली वन साइड, ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स अगर आपस में पैरेलल हो गए, दैट इज ए बी अगर सी डी के पैरेलल हो गया, ए बी अगर सी डी के पैरेलल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपने को ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होने के लिए तो जो नॉन पैरेलल साइड है, तो नॉन पैरेलल साइड कौन सा है, तो आपके कोई नॉन पैरेलल साइड है एडी और बीसी। नॉन पैरेलल साइड क्या है, एडी और बीसी। तो ये जो एडी और बीसी है ये अगर आपस में इक्वल हो गए, कौन सा, एडी और बीसी अगर आपस में इक्वल हो गए तो नॉन पैरेलल साइड अगर आपस में इक्वल हो गए तो कैसा ट्रेपेजियम हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। कैसा ट्रेपेजियम हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये था हमारे ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। ये क्या थी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। अच्छा, किसी ने अगर पूछा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो कभी कंफ्यूज ना होइएगा। ट्रेपेजियम इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो ट्रेपेजियम में भी चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं काइट की। किसकी बात करते हैं, काइट की। अब काइट क्या होता है, तो काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा। काइट भी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा कि इनके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे, जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगे वो इक्वल टू ईच अदर है। क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाले साइड। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर। तो काइट क्या होगा, तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर अगर होते हैं तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। कैसा होगा ये काइट, तो कुछ ऐसा होगा। ये मान लीजिए ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो नाम दे दिया ए बी सी डी। क्या होगा, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का मतलब दो पेयर, एडजेसेंट मतलब क्या होते हैं, अगल बगल। तो जैसे ए बी लिया तो ए डी, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। और अगर सी डी ले तो सी डी के बगल में कौन है, सी बी, और ये आपस में इक्वल होंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है कि उनमें जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। जैसे एडी और ए बी, इसमें ए क्या है, कॉमन। सी डी और सी बी, इसमें सी क्या है, कॉमन। तो कम से कम एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एक वर्टेक्स अगर कॉमन है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। तो हमने क्या कहा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट, वन नहीं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं काइट। अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। अब पैरेललोग्राम क्या होता है समझिएगा। पैरेललोग्राम ये कहता है कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक नहीं, ओनली वन कहा तो ट्रेपेजियम हो गया, एडजेसेंट कहा तो काइट हो गया। पैरेललोग्राम कहता है कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। क्या कहता है, बोथ द पेयर ऑफ, ये कहता है क्या कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, ठीक है, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी हो और साथ ही साथ पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो और साथ ही साथ क्या हो, पैरेलल भी हो, आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। जैसे मान लीजिए ये हुआ हमारे साइड, ये मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपने कहा कि भैया इनके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए।
दैट इज ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो, और जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल हो। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और जो बी सी है वो किसके पैरेलल है, ए डी के। और साथ ही साथ इक्वल भी होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये साइड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो, और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल हो। तो जो बी सी है वो क्या हो गया, ए डी के इक्वल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पैरेललोग्राम जो है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको समझते हैं हम। तो आपने कोई पैरेललोग्राम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज रेक्टेंगल एंड सेकेंड वन इज रोम्बस। एक होता है रेक्टेंगल और दूसरा क्या होता है, रोम्बस। आपके माइंड में भैया एक स्क्वायर भी तो होता है, हाँ स्क्वायर होता है, लेकिन वो पैरेललोग्राम का पार्ट होता है, लेकिन बाद में होता है। समझिए बात को पहले। एक होता है रेक्टेंगल, दूसरा क्या होता है, रोम्बस। अब रेक्टेंगल क्या होगा, तो आपको कोई रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन साथ ही साथ रेक्टेंगल है किसका पार्ट, तो पैरेललोग्राम का। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल तो है, बट पार्ट किसका है, पैरेललोग्राम का। तो रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, वो रेक्टेंगल भी फुलफिल करेगा और रोम्बस भी फुलफिल करेगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई कंडीशन फुलफिल करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये कुछ और भी प्रॉपर्टी को शो करते होंगे। अब वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, देखिए आपने कहा कि भैया रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के साथ साथ इसके जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो पैरेललोग्राम के साथ साथ विथ all angles are right angle। जितने भी एंगल होंगे क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। दैट मीन्स कि जितने भी आपके एंगल्स बनेंगे एक रेक्टेंगल में, वो सभी के सभी क्या होंगे, तो आपने कोई सभी के सभी 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सभी के सभी क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री। तो आपने कहा रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल या 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। अब किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस कब कहते हैं उसको समझिए। किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस कब कहते हैं उसको समझिए। तो किसी भी पैरेललोग्राम को हम रोम्बस तब कहेंगे, पैरेललोग्राम आर कॉल्ड रोम्बस whenever its all sides are equal to each other। इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो रोम्बस क्या होगा, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। और कैसे पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे, तो आपने कोई पैरेललोग्राम अगर सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, सिर्फ समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। सारी साइड्स अगर आपस में इक्वल हो गए, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन इट इज नोन एज रोम्बस। उसको क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो रोम्बस कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, रोम्बस में जो इसकी एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल होते हैं, साइड्स। रोम्बस में सिर्फ साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब जब हम इन दोनों फिगर को कंबाइन करते हैं, किसको, रेक्टेंगल को भी और रोम्बस को भी, रेक्टेंगल को भी कंबाइन किया और रोम्बस को भी कंबाइन किया, ये देखिए कंबाइन हो गया। यह है रोम्बस की लाइन यहाँ, और यह है रेक्टेंगल की लाइन, और दोनों आगे कंबाइन हो गए। कंबाइन जैसे ही होते हैं वैसे ही एक नए फिगर को उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति मतलब फॉर्मेशन। तो जैसे ही दोनों कंबाइन होते हैं एक नए फिगर का फॉर्मेशन होता है, दैट फिगर इज नोन एज स्क्वायर। उस फिगर को क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर भी किससे मिल रहा है, रेक्टेंगल और रोम्बस से मिल रहा है, और रेक्टेंगल रोम्बस किससे बना है, पैरेललोग्राम से। दैट मींस स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, और ये किससे मिलकर बना है, रेक्टेंगल और रोम्बस। दैट मींस इट फॉलो ऑल द क्राइटेरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस बोथ। मतलब रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की क्राइटेरिया, दोनों की जो कंडीशन है उनको क्या करेगा, स्क्वायर फुलफिल करेगा। तो आपने कहा भाई अगर स्क्वायर फुलफिल करेगा, दैट मींस
कि रेक्टेंगल क्या कहता है कि सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, प्लस रोम्बस क्या कहता है कि जितने भी साइड्स होंगे वो सभी इक्वल होंगे। तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। आपने कहा भैया बिल्कुल बात सही कहा। अब ये होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू राइट एंगल। तो हमने क्या पढ़ा? तो पैरेललोग्राम पढ़ा। पैरेललोग्राम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में हमको पढ़ना है और उनसे रिलेटेड तीनों के बारे में समझ लिया। बात क्लियर है? होप सो कि क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम इन क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली हमको किसके बारे में पढ़ना है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और पैरेललोग्राम के जो पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वही हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रही, बिंदास रही और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए।